नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। बिहार में 8 सीटों पर आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। वहीं अगर शिवहर की बात करें तो शिवहर में एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार ऋतु जायसवाल है, तो जदयू से प्रत्याशी लवली आनंद और हमारे ग्रुप एडिटर अमित झा भी वहां गए थे। जो वहां का माहौल लग रहा था, आखिर किसके पक्ष में था ये तो आपने देखा ही होगा। लेकिन अभी 3 बजे का अगर वोटिंग परसेंटेज वहां का देखें तो अभी 48% है। और तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ धीरज परासर से। सबसे पहले तो शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, वहाँ पर अभी तक 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज आया 48%, किसके पक्ष में आखिर जा रहा है? देखिए, पक्ष की बात तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मीडिया निष्पक्ष होता है, लेकिन जो अभी दबदबा दिख रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें लवली आनंद जी आगे चल रही हैं फिलहाल। लवली आनंद आगे चल रही हैं फिलहाल। ठीक है। पढ़ी लिखी महिला ऋतु जायसवाल। हाँ, तो लवली आनंद भी पढ़ी लिखी हैं। लवली आनंद से थोड़े कि वो अनपढ़ हैं। ठीक है, वो आनंद मोहन की पत्नी है, स्वच्छ छवि की हैं, वहाँ से सांसद उनके पति रह चुके हैं बहुतों बार। बिल्कुल। ठीक है, और वहाँ पे जिस तरीके का समीकरण है राजपूत का, और जैसे समीकरण देख के ही वहाँ पे दिया ही गया था कि जायसवाल जैसे बनिया से आ गए, वो लोग बनिया से आते हैं, और राजपूतों का मतलब दोनों का जो परसेंटेज है वो लगभग बराबर है कास्ट के हिसाब से देखें तो। और यही सोच के वहाँ से वो लोग खड़े भी होते हैं, चाहे राजद वाले टिकट दिए हों चाहे जदयू वाले टिकट दिए हों। लेकिन वो टिकट देने के समय दिमाग में सेट था कि यहाँ पे जाति किसकी ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में जाति ही बहुत बड़ा एक फैक्टर रखता है, और उसी जाति की बदौलत ये सारा कुछ कहानी जो आप देख रही हैं। लेकिन जहाँ अभी तक की बात है, जो आपने कहा, अभी ऋतु जी पीछे चल रही हैं, लवली आनंद जी आगे हैं। लवली आनंद आगे, बिल्कुल। अभी आनंद मोहन को देखते हुए लवली आनंद का चेहरा, देखिए, आनंद मोहन तो एक फेमस चेहरा है ही बिहार में। अब जिस तरीके से जदयू ने उनका सपोर्ट किया, जिस तरीके से जदयू ने उनको निकाला जेल से बाहर, ठीक है, कानून के उस पन्ने को फाड़ दिया उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद उनको निकाला, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति भी है, और एक अपने में कैपेबल है भी, एक क्षमतावान है भी आनंद मोहन। किसी ऋतु जायसवाल तो कहाँ से आई कहाँ गई ये तो शायद शिवहर के लोगों को भी नहीं पता। शिवहर के लोगों को भी नहीं पता क्या कि ऋतु जायसवाल है। बिल्कुल नहीं, कहाँ से पता होगा। लवली आनंद तो वहाँ से बहुत बार खड़ी हो चुके हैं, लवली आनंद वहाँ से फाइट कर चुके हैं, उनके बेटे वहाँ से विधायक हैं चेतन आनंद, तो लगातार वहाँ से चल ही रहा है, जो खबर आप लोग देख भी रहे हैं। और हमारे ग्रुप एडिटर तो गए हुए थे वहाँ से लगातार, तो आज तो आ ही हैं और फिर अभी निकले हैं। ठीक है, तो जी जो वहाँ की जनता जो कह रही थी कि इस बार जो हवा है, रुख जो है वो लवली आनंद। जनता का रुख क्या है ये तो चुनाव परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है। जनता कभी भी बदल सकती है। जनता का तो एक रात में मूड, जैसे हम लोग गांव घर के लोग हैं तो कहता है कि बस रात में दिमाग घूम गया तो वोट लोगों का पलट जाता है तुरंत। नहीं, तो बिहार की जनता के डीएनए में राजनीति है, वो बेहतर तरीके से समझती भी है और बेहतर तरीके से ऑपरेट भी करती है। आप लाख पूछते रहिए ना, बताइए ना किसको वोट दीजिएगा, किसके पक्ष में, कहेंगे कुछ कर देंगे कुछ, ये तो आप जानती ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सर, धन्यवाद। लग रहा है कि इस बार मोदी ही लहर है। नहीं, मोदी की लहर में देखिए 100% जो बिहार की 40 की 40 सीट है, 39 सीट, ऐसा उसमें नहीं है कि मोदी जी आ रहे हैं। इस बार महागठबंधन तो इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा उनको फाइट दिया है, और तेजस्वी जी ने अपने दम पे ये दिखाया है प्रैक्टिकली। एक 31-32 साल का लड़का अगर दौड़ रहा है और उसके पीछे पूरा का पूरा जो एनडीए है, पूरा का पूरा एनडीए जो है वो उसके इर्द गिर्द में घूम रहा है, और सिर्फ वही बातें, वही घिसी पीटी बातें। अभी वो बातें नहीं रही मोदी जी के लिए जो बातें पहले थी। चाहे आप काराकाट चले जाइए, चाहे आप शिवहर चले जाइए, जीत हार अलग मुद्दा है, लेकिन अगर आप एक तरफा जीत रहे हैं वो, और आप फाइट करके जीत रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं तो इंडी वालों ने इतना तो कर ही दिया है, परास्त कर दिया है। नहीं, परास्त नहीं किया है, लेकिन इतना कर दिया है कि अब 39 की 39 नहीं जीत पाएंगे ये लोग, जो अभी तक का एनालिसिस कह रहा है। 40 सीट में होता है ना कि 1-2 सीट जो, जैसे अब कुछ सीट ऐसा जो आरक्षित हो गया, तो हम उसको दिमाग से निकाल के, आरक्षण में तो वही चीज़ होगा, जैसे मुजफ्फरपुर को ले लीजिए, ठीक है, गोपाल जो आरक्षित हो गया उसमें होता है ना कि लोगों की मजबूरी भी होती है, और लोग न चाहते हुए भी कि जहाँ आरक्षण है किसको देना है, चलो फलाना को दे देते हैं, यही कहानी होता है। इसलिए हम 39 की ही बात कर रहे हैं, लेकिन 40 है तो इस बार हमको लगता है 30 से 32 का आंकड़ा एनडीए बिहार में छुएगा। ठीक है, वो भी बहुत कसमकस आप बिल्कुल जाएगा। लेकिन लवली आनंद जी का चांस अच्छा है, वहाँ की जनता का मूड अच्छा है। मोदी जी के नाम पे कैंडिडेट कोई भी हो, लोग कहता है हटाओ ना, जैसे लोग अगर भोजपुरी बोले तो मोदी जी के नाम पे दे देता नहीं। ठीक है, तो वही बात है, कैंडिडेट को लोग नहीं देख रहा है, मोदी जी के नाम पे लोग जा रहा है, बटन दबा रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो आपने सुना कि जिस तरीके से इस बार मोदी जी को देखते हुए सभी जगह जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार को कोई नहीं देख रहा, बस ऊपर में केंद्र में मोदी को देखते हुए सब वोट कर रहे हैं। और जो शिवहर की बात करें, शिवहर में लवली आनंद का जो हवा है, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आएंगे हालांकि तब पता चलेगा। लेकिन देखना होगा कि किसकी जीत होती है और किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देश न्यूज़। धन्यवाद।